मेरे से पहले वक्ता जो मेरे से बहुत सीनियर है चौधरी साहब, उन्होंने बिल्कुल सही कह दिया कि ये तीनों जो फार्म ऑर्डिनेंस हैं, एसेंशियल कमोडिटी, जो ट्रेड कॉमर्स और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला, वो तीनों एक से एक जुड़ी कड़ी है और तीनों के खिलाफ आज किसान पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और कई स्टेटों में सड़कों पे घूम रहा, वो मेरा ख्याल सारे हिंदुस्तान को खबर है। मैं सर ईसी एक्ट पे आता हूं कि ईसी एक्ट आया क्यों था। एन एक्ट टू प्रोवाइड द सप्लाई ऑफ commodities in the interest of general public for the control of distribution production। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ, उतना ही पढ़ के छोड़ रहा हूँ। और सेक्शन 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या कहता था, जिसमें अमेंडमेंट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन, देन द सप्लाईज ऑफ एनी एसेंशियल कमोडिटी फॉर सिक्योरिंग देयर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ईसी एक्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, एंड अवेलेबिलिटी एट फेयर प्राइसेस, कि उसकी कीमत वाजिब रहे, इसलिए सेक्शन 3 है। और अब क्या हो रहा है, मैं अब जो अमेंडमेंट हो रहा है, अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट कह रहा है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1, द सप्लाई ऑफ सच फूड स्टेप including cereals, pulses, potatoes, onions, edible oils and oils, as the central government may by notification specify, may be regulated only under extraordinary circumstances। अब extraordinary circumstances कर दे गए हैं, which may include war, famine, extraordinary price rise or natural calamity of really grave nature। Not only that sir, उस पर रुक नहीं रहा है, ये अमेंडमेंट उस पर रुक जाती, नहीं रुक रही। कह रहे हैं सब सेक्शन बी में, एनी एक्शन ऑन इम्पोजिंग स्टॉक लिमिट शेल बी बेस्ड ऑन प्राइस राइज एंड एन ऑर्डर फॉर रेगुलेटिंग स्टॉक लिमिट ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मे बी इशूड अंडर दिस एक्ट ओनली इफ, एंड व्हाट इज द इफ there is 100% increase of the retail prices of horticulture produce। horticulture produce में क्या आता है, सब्जियां और फल आते हैं। और 50% increase in the retail prices of non perishable, ये अपना cereals, agriculture foodstuffs, और not on prevailing immediately preceding 12 months या 5 साल का एवरेज। अच्छा, ये भी फिर इसको आगे प्रोविजो एक डाल दिया, प्रोविजो डाल दिया कि ये भी इट शेल नॉट अप्लाई टू ए प्रोसेस और ए वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट। और वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट की जो डेफिनेशन दी है वो इतनी लंबी दी है कि फ्रॉम द फील्ड टू द फाइनल कंजप्शन जितने लोग आएंगे वो सारे वैल्यू चेन में हैं। कहने का मतलब ये, इसका कोई मतलब है नहीं या कोई लिमिट हो नहीं पाएगी। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट ये है कि आप ये कहने की, केंद्र सरकार ये कहने की कोशिश कर रही है कि साहब 100 रुपया अगर किसान से कोई चीज 100 रुपये पे ली जाती है, वो जब तक 199 रुपीज पे होगी, मतलब 199 रुपये तक होंगी, तो केंद्र सरकार नहीं कुछ कहेगी। जब 200 से ऊपर चली जाएगी तो देखेंगे। तो इसका मतलब जो गरीब लोग, फार्मर, कंज्यूमर जो है, उसको आप 100% तो प्राइस बढ़ाना ही चाहते हैं। वो तो आपके कानून में लिखा है, और वो तो 10 रुपए उनके बढ़ जाते हैं उनके खर्चे में, तो उनका सारा बजट मिसप्लेस हो जाता है। और आप कह रहे हैं 100% हो जाए, और एग्रीकल्चर कमोडिटी पे आप कह रहे हैं कि 50%। इसका मतलब अगर किसान ने 100 रुपए पे चीज बेची, वो जब तक 150 पे नहीं हो जाएगी तो आप कुछ नहीं करेंगे। ये मेरा ख्याल ये सबसे बड़ी बात है कि इतना प्राइस राइज तक आप इंटरवीन नहीं करेंगे। ये बिल्कुल गरीबों का, किसानों के खिलाफ वाली बात है।
अब मैं बताना चाहता हूं कि साहब ये लागू किस पे होगा। अपन सोचते नहीं है ज्यादा, कई बार अपन सोचते हैं कि अपन तो 67% पॉपुलेशन को पीडीएस दे रहे हैं और बहुत लोगों को मिल रहा। पीडीएस इज लेस देन 50% ऑफ ए फैमिलीज रिक्वायरमेंट। इसका मतलब 50% से ज्यादा वो लोग भी बाजार में खरीदने आते हैं, और जो 35-40% पॉपुलेशन आ गई वो भी आता है, और सारा 80-90% किसान मार्केट में आता है, क्योंकि वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। वो तो बेचारे की थोड़ा सा सरप्लस प्रोड्यूस होता है उसी वक्त बेच देता है, और फिर वो खरीदने के वक्त जब दूसरा सीजन होता है खरीदता रहता है। करीब करीब सारी जनता इसमें आ जाएगी जो प्राइस राइज में अब फंसेगी, और आप कह रहे हैं कि वो कानूनन है। अच्छा, दूसरा क्या है कि स्टेट्स कुछ नहीं कर सकती। आपने तो स्टेट्स की पावर ही निल कर दी, क्योंकि ऐसा कानून में अमेंडमेंट ला रहे हैं। अब ये मुल्क इतना बड़ा है, जहां 600 जिला है, 6 लाख गांव हैं। आप केंद्र से, दिल्ली से बैठ के 6 लाख गांवों के भाव को कंट्रोल करना चाहते हैं, और जब तक डबल ना हो इंटरवीन नहीं करना चाहते। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी गलती है जो केंद्र सरकार करने जा रही है। और इतनी सीजनल वेरिएशन होती है अपने मुल्क में। जब मैरिज वाला सीजन आता है, जब शादियों वाला सीजन आता है, जब फेस्टिवल वाला सीजन आता है, तो डिमांड बढ़ती है, प्राइसेस बढ़ते हैं, और हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। और आप इसमें फायदा किसको देना चाहते हैं, किसको फायदा देना चाहते हैं? वो तो वैसे चौधरी साहब ने बोल ही दिया कि प्राइस राइज छोटी मोटी फ्लक्चुएशन में हमको बीच में आना ही नहीं है। बेसिकली ये फायदा तो होना है बिग कारपोरेट्स को, मल्टीनेशनल्स को, यहाँ जो बहुत बड़ा आदमी, क्योंकि किसान तो उसी वक्त बेच देता है जो उसको रख सकता है, जिसके पास कैपेसिटी है रखने की, वो उसको फायदा होने वाला है। क्योंकि जब वो फिर मार्केट में कमी होगी, वो प्राइस राइज थोड़ा बहुत शुरू होगा, फिर बेचेगा। अब इसका देखिए हो क्या रहा है। पंजाब हरियाणा में आज मेरे ही रिश्तेदार फोन कर रहे थे कि वो चंडीगढ़ पहुंचना चाहते थे, कई उन्होंने रूट लिए लेकिन वो पहुंच नहीं पाए। हरियाणा में वही हालत है। किसान क्यों सड़कों पे है? मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं। पंजाब गवर्नमेंट ने और सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने रेजोल्यूशन पास किया, और फिर विधानसभा में इन तीनों ऑर्डिनेंस के खिलाफ और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के खिलाफ किया। हमारे दोस्त पार्टी जिनके प्रधान आज यहाँ बैठे हैं वो उसमें एब्सेंट हो गए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज वो इस एक्ट के और फार्मर्स ऑर्डिनेंसेस के खिलाफ बोलेंगे। लेकिन सारी विधानसभा ने बिल्कुल उसका विरोध किया और ये कहा कि ये किसानों के हितों के खिलाफ है। अब सवाल ये उठता है कि आप कर क्यों रहे हो? देखो ये अमर सिंह जी, हाँ जी, यू हैव 2 more speakers from your हाँ party जी, to speak. तो मैं सर अभी तो 1-1.5 मिनट ही बोला हूँ। हैं? आपने करीब 8 मिनट बोल चुके हैं। अभी तो 2 मिनट हुए होंगे सर। नहीं, आप 8 मिनट बोल चुके हैं। आप 5 मिनट बोल चुका हूँ, ये घड़ी तो 1 मिनट दिखा। अच्छा सर, कोई बात नहीं, मैं जल्दी खत्म करता हूँ। 2 मिनट में खत्म। कोई बात नहीं सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एनडीए गवर्नमेंट जब पिछली बार आई थी तो 2002 में भी एनडीए गवर्नमेंट ने यही काम किया था कि ये स्टॉक लिमिट हटा दी थी, और अल्टीमेटली इस कंट्री को इतना बड़ा उसका खामियाजा भरना पड़ा, क्योंकि एक्सपोर्टर्स ने और बड़े लोगों ने इतना एक्सपोर्ट कर दिया कि अपना जो मिनिमम स्टॉक होता है उससे भी कम हो गया, और 5.5 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स वर इंपोर्टेड एट ए वेरी हाई प्राइस। बहुत महंगा हमने फिर इंपोर्ट किया। ये हो क्यों रहा है? हम सब समझते हैं। चौधरी साहब ने कह दिया कि आप इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज का। सर, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहा हूं, हमेशा से मल्टीनेशनल कंपनीज का, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस पर हमारे मुल्क पे, डेवलपिंग कंट्रीज पे एक प्रेशर रहता है कि एग्रीकल्चर सब्सिडी कम करो, ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट कम करो,
ये स्टॉक लिमिट खत्म करो, वैसे ये करो, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट मत किया करो, बहुत सारी बातें कहते हैं। लेकिन यूपीए सरकार ने इसको कभी नहीं माना। अब हो क्या रहा है कि आपकी जब से सरकार आई 2014 में, सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप शांता कुमार कमेटी बनाते हैं, और शांता कुमार कमेटी रिकमेंड क्या कर रही है, एग्जैक्टली वही जो मल्टीलेटरल और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कह रहे हैं। एफसीआई को अनबंडलिंग करो, पब्लिक प्रोक्योरमेंट कम करो, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी में एक्ट में 67% देते हैं उसको 40% करो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। और उतना ही नहीं, उसके बाद आप 2018 में एक नई और स्कीम लाना चाहते हैं, लाए आप, मैं मंत्री जी से उस पर जवाब चाहूंगा। एक पीएम आशा करके स्कीम लेके आए 2018 में। खत्म हो गया। पीएम आशा में 3 सब स्कीम है, और वो सारी की सारी यही थी कि इसको खत्म करना है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लानी है। मैं सर बेनती करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस ऑर्डिनेंस के, इस एक्ट के और दूसरों के भी बहुत खिलाफ है, ये लोगों के खिलाफ है, ये गरीबों के खिलाफ है। हम इसको बिल्कुल इसका विरोध करेंगे। ये सरकार बिल्कुल गरीबों के खिलाफ है।